लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे महाअष्टमी और नवमी कब है। मैं आपको बता रहा हूं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का बहुत महत्व है। अष्टमी तिथि को महागौरी का पूजा का विधान है, तो महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री का पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर के घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार या पैसे दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो महाअष्टमी और नवमी तिथि और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से यानी कि आज शुरू होकर के 5 अप्रैल 7:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्रि के नवमी तिथि के साथ रामनवमी भी है। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन भी कन्या पूजन के साथ पारण भी कर सकते हैं। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 5 अप्रैल सुबह 11:59 से दोपहर 12:29 तक आप कर सकते हैं। ये 5 अप्रैल का टाइम है। 6 अप्रैल महानवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 11:59 से 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी पूजन विधि। कन्या पूजन में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर के मंदिर को साफ करें, थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करें, फिर माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को लाल फूल, फल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर देवी को उनका प्रिय भोग लगाएं। अष्टमी को माँ गौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को खीर, पूरी और चने की सब्जी का भोग लगाया जाता है। फिर दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। आखिर में माँ की आरती करें। आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के बिना नवरात्र अधूरे हैं। मान्यता है कि नवरात्र में कन्या पूजन करने से माँ की विशेष कृपा मिलती है और माँ को प्रसन्न करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक कहा जाता है कि ये छोटी कन्याएं माँ दुर्गा की स्वरूप होती हैं और इनका पूजन करना, सम्मान करना माँ दुर्गा की पूजा के समान होता है। अष्टमी या महानवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं को घर आने का निमंत्रण दें, यानी इनविटेशन दें। सॉरी। जब कन्याएं पूजन के दिन आए तो पहले उनके सम्मान के साथ घर में उनका स्वागत करें, फिर उनके पैर धुलाएं, फिर साफ आसन पर बैठाएं, उनकी आरती करें, चंदन का टीका लगाएं और हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, फिर उन्हें भोजन कराएं। ध्यान रखें उनके खाने में लहसुन, प्याज ना हो, यानी टोटल सात्विक खाना होना चाहिए। खाने में खीर, पूरी, चने की सब्जी आदि खिलाएं। फिर भोजन होने के बाद उनके हाथ धुलाएं। उसके बाद दान दक्षिणा और उपहार देकर उनके पैर छूकर प्रणाम करें। माँ के जयकारे लगाकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो कन्या पूजन अष्टमी कल है, नवमी परसों है। आज 4 तारीख है, 5 तारीख को अष्टमी और 6 तारीख को नवमी और रामनवमी दोनों एक साथ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद। जय माता दी।